बायोलॉजी लेसन डेटेड 30th जनवरी 2024। तो आज यूनिट नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम जो है वो पढ़ रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी जो है ना वो जो है ना ये हम कहते हैं इसे कि ज़िंदगी की तकसीम। बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? जिन जिन जिंदगी जिंदगी की तकसीम। जिंदगी की तकसीम, जो जिंदगी की तकसीम है ना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सही है। तो तो प्लांटे कैसे कहते हैं? प्लांटे जो है ये पौधों पौधों को कहते हैं। पौधों को कहते हैं। और या नबातात को कहते हैं। नबातात पौधों के लिए जो दूसरा लफ्ज़ है ना वह है नबातात। नबातात को जो है ना नबातात को जो है ना वो क्या कहते हैं? नबातात को जो है ना प्लांटे कहते हैं। किंगडम प्लांटे का क्या मतलब है? किंगडम प्लांटे का मतलब है कि आलमे नबातात। ठीक है। तो हम प्लांट्स में क्या स्टडी करते हैं? हम प्लांट्स में जो है वो प्लांट्स में पौधों के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। पौधों के किंगडम में जो किंगडम है ना, 5 किंगडम सिस्टम, उसमें जो है ना मुख्तलिफ किस्म के ज़िंदगी को पांच जो है ना पांच पांच जो है 5 किंगडम में जो है वो तकसीम किया गया है। ठीक है। तो पहला किंगडम क्या, उसे किंगडम किंगडम मोनेरा कहते हैं। दूसरे किंगडम को किंगडम प्रोटिस्टा कहते हैं। तीसरे किंगडम को किंगडम फंगी कहते हैं या फंजाई कहते हैं। चौथे किंगडम को किंगडम प्लांटे कहते हैं। पांचवें किंगडम को क्या कहते हैं? किंगडम एनिमेलिया कहते हैं। सही है। तो ये बात है कि किंगडम प्लांटे के बारे में जो हम अभी पढ़ रहे हैं। सही है। तो किंगडम प्लांटे जो है ना, तो किंगडम प्लांटे जो पौधे जो है ना अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ठीक है। अपनी खुराक क्या करते हैं? खुद ही तैयार कर लेते हैं। और इस ये जो किंगडम है ना, ये जो किंगडम है जो प्लांट है, इसमें जो है इसमें प्लांट्स प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं? पौधों के बारे में हम पढ़ते हैं। पौधों के बारे में। सही है। तो किंगडम प्लांटे में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स के बारे में हम क्या करते हैं? प्लांट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं किंगडम प्लांटे में। सही है। तो किंगडम दे तो दिस किंगडम इंक्लूड्स प्लांट्स। इसमें क्या होते हैं? इस किंगडम जो है इस किंगडम में क्या होता है? इस किंगडम में जो है वो प्लांट्स या पौधे होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? प्लांट्स। क्या होते हैं? इस किंगडम में इंक्लूड्स प्लांट्स। इनमें क्या होता है? इस किंगडम में जो है ना, इस किंगडम में इसमें पौधे या प्लांट्स होते हैं। ठीक है। तो दे आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। जो पौधे या प्लांट्स क्या है? ये मल्टीसेलुलर है। ठीक है। मल्टीसेलुलर का मतलब क्या है? मल्टीसेलुलर का मतलब ये है कि ये बहुत सारे सेलों से मिलकर बने हैं। ठीक है। ये किन से बने हैं? बहुत सारे सेलों से मिलकर जो है प्लांट्स बने हैं। सही है। बहुत सारे जो है ना सेल्स जब आपस में जो है वो जुड़ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो उनसे क्या बनता है? तो उनसे फिर क्या है ना, इनसे क्या बनते हैं? इनसे जो है ना यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। ठीक है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं? वजूद में आ जाते हैं। यूकैरियोटिक किसे कहते हैं? जो कि जिनमें यूकैरियोटिक जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस हो। क्या हो? ट्रू। इसमें अंदर क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस होता है। ठीक है। क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस होता है। अब ये एक सेल है ना, सेल है। ठीक है। ये सेल है। अब ये जो सेल है ना, सेल के अंदर जो है ना, इसके अंदर जो है न्यूक्लियस होता है। ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है। ये क्या है? ये एक सेल है। ठीक है। सेल के अंदर जो है ना, सेल के अंदर जो है ये
ये क्या है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला जो हिस्सा, ये वाला है, ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ये क्या है, ये एक सेल है। ठीक है, ये कौन सा एनिमल सेल है, एनिमल सेल है, सही है। तो इसमें क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, जो बहुत सारे सेलों से बने होते हैं। किन से, जो कि बहुत सारे सेलों से मिलकर बने होना, जो जानदार क्या हो, बहुत सारे सेलों से मिलकर बने हो ना, बहुत सारे सेल से मिलकर बने, उनको क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर कहते हैं, यानी कसीर खलवी। उर्दू के क्या अल्फाज होते हैं, सेल को उर्दू में हम खोलिया कहते हैं। ठीक है, और जो अगर एक से बहुत सारे सेल से एक चीज़ बनी हो ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको फिर हम कसीर खलवी कहते हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 सेल्स हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे, मतलब जो पौधे हैं ना, वो लाखों खरबों सेलों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो दे आर मल्टीसेलुलर विच कंटेन क्लोरोफिल एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, ये अपने खुराक खुद क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, दे आर मल्टी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है, मल्टी सेलुलर है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसे कहते हैं, क्लोरोफिल जो है ना, अब ये मिसाल के तौर पे क्या है, ये प्लांट का एक सेल है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये एक प्लांट सेल है। ठीक है, पौधे का एक जो है वो सेल है। ठीक है, अब पौधे का जो सेल है ना, पौधे का जो सेल है ना, पौधे के सेल के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के वो होते हैं। पौधे के सेल के अंदर एक तो न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, पौधे का सेल जो है ना वो रेक्टेंगुलर होता है। किस तरह होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। सही है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है पौधे का सेल। ठीक है, पौधे के सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना, वो साइड पर होता है। कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इसका, न्यूक्लियस जो है ना, पौधे का सेल का जो न्यूक्लियस है, वो कहाँ पर होता है, वो साइड पर होता है। पौधे सेल का न्यूक्लियस क्या होता है, ये क्या होता है, साइड पर होता है। क्यों साइड पर होता है, क्योंकि उसको वैक्यूल ने धक्का दिया होता है। अब ये वैक्यूल उसमें बहुत बड़ा होता है। वैक्यूल किसे कहते हैं, वैक्यूल जो है ना, वैक्यूल किसे कहते हैं, वैक्यूल, वैक्यूल जो है ना, ये वैक्यूल जो है, वैक्यूल, तो ये इसके अंदर जो है ना, सारे पौधों के जो है वो जो है वो जितने भी पौधों के मैदा इसे कहते हैं। वैक्यूल को क्या कहते हैं, पौधे का मैदा कहते हैं। वैक्यूल के अंदर जो है ना, पौधे का और जितना भी पानी वगैरह जज़ब किया होता है पौधों ने, तो वो सारा जो है ना, वो वैक्यूल में जाकर महफूज हो जाता है। वो पानी जो है ना, वो वैक्यूल में जाकर महफूज हो जाता है। तो अब ये क्या है, ये एक प्लांट का क्या है, ये प्लांट सेल है। ठीक है, प्लांट सेल क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। हम क्लोरोफिल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लोरोफिल, अब प्लांट के अंदर जो है ना, वो प्लांट के सेल के अंदर एक तो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एक न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा एक बड़ा सा इसमें क्लोरोफिल होता है, इतना बड़ा क्लोरोफिल होता है कि उसने धक्का दिया होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनीलीज होते हैं। मिसाल के तौर पे उसमें जो है ना, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। प्लांट सेल में क्या मौजूद होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनीलीज है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे सेल ऑर्गेनीली जो है वो पौधों के जो सेल है उसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, मगर उसमें जो है ना, हम किसकी बात करें, हम क्लोरोफिल को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लोरोफिल क्या चीज़ है। क्लोरोफिल के अंदर खुराक तैयार होती है ना, तो ये कहाँ पर मौजूद होता है, तो ये अभी जो है ना, पौधे का एक सेल है। ठीक है, ये चौकोर जो मैंने अभी बनाया हुआ है। ठीक है, ये जो चौकोर बनाया हुआ है, ये क्या है, पौधे का एक, प्लांट का क्या है, ये सेल है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में। तो उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया कि न्यूक्लियस होता है और वैक्यूल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना, जो प्लांट के सेल है ना, उसके अंदर एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी एक सेल ऑर्गेनीली है। ये जो वैक्यूल है, ये भी सेल ऑर्गेनीली है। ठीक है, और भी जो बहुत सारे सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, इनको हम जो है वो सेल ऑर्गेनीलीज कहते हैं। तो अभी जो है ना, ये
क्लोरोप्लास्ट की मैं ज़रा आप लोगों को जो डायग्राम जो है वो जाहिर करता हूँ। तो ये अभी क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये क्लोरोप्लास्ट है, देखिए ये भी एक क्लोरोप्लास्ट इस तरह से होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट है, सही है। क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट है और इसके इसमें थैलाकाइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का ये एक जो है ना वो स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरह स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो इसके अंदर जो कॉइन शेप की जो चीज़ें हैं ना, इसके अंदर क्या है, ये एक कॉइन शेप के जो पार्टिकल्स है ना, तो इनको जो है ना, इनको इनको जो है, ये जो एक सिक्के सिक्के नुमा जो पार्टिकल है, ये जो सर सिक्के की तरह जो है ना, सिक्के की तरह ना, तो इनको जो है ना हम, ये जो सिक्के की नुमा जो शेप के जो पार्टिकल है ना, तो इसको हम जो है ना, इसको हम लोग जो है वो कहते हैं, क्या कहते हैं, ये जो सिक्के नुमा के शेप के जो पार्टिकल है ना, तो इनके अंदर जो है ना, इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। इनके अंदर क्या मौजूद होते हैं? इन इन सिक्कों के अंदर क्या होते हैं? इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। इनके अंदर क्या मौजूद होते हैं? इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। तो पौधों के सेल के अंदर बहुत सारे क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या मौजूद होते हैं? इनके अंदर जो है वो क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल। बहुत सारे इनमें क्लोरोफिल जो है वो क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। तो अभी प्रिपेयर तो और फूड, तो क्लोरोफिल की वजह से ही जो है ना, पौधा जो है ना अपना खुराक खुद क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल की वजह से क्या कर सकते हैं? पौधे अपनी खुराक खुद क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो कहते हैं ना कि पौधों में जो सेल वॉल होती है ना, सेल की जो दीवार होती है ना, सेल की दीवार, वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी हुई है। ये आप देखिए, आपका सेल, अभी आप लोगों का ये सेल है ना, सेल सेल है ना, तो अब ये सेल की जो दीवार है ना, ये साइडों पर क्या है? ये सेल की ये दीवार है, ठीक है। ये जो है ना, अभी सेल की दीवार में आप लोगों को बता दूं कि ये फर्ज करें ना कि ये क्या, ये सेल की दीवार है, ठीक है। ये क्या है? ये जो है ना, सेल की जो है वो दीवार है, देखिए। ये क्या है? ये यहाँ पर क्या होती है? सेल की दीवार मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है? सेल की सेल की क्या मौजूद होती है? दीवार। यहाँ पर ये क्या है? ये जगह जो है ना, ये जगह जो है ना, ये वाली जगह जो है, ये वाली, ये जो सारा चौकोर जो शेप का स्ट्रक्चर जो है ना, ये चौकोर, ये क्या है? सेल की दीवार है, ठीक है। सेल की दीवार है, ठीक है। तो सेल की जो दीवार की है ना, प्लांट सेल पौधे की जो सेल की दीवार है, वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है किससे? तो वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से। किससे बनी होती है? सेलुलोज से। सेलुलोज से सेल की दीवार बनी होती है, ठीक है। तो सेल की दीवार किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। और अब जो है ना, पौधों की मिसालें की हैं, ठीक है। तो पौधों की मिसालें हैं कि फोन मोसेस है, मोसेस एक पौधा क्या है? मोसेस इसे कहते हैं, ठीक है। मोसेस पौधा है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, फर्न्स पौधा है, फर्न्स फर्न्स पौधा है, फर्न्स फर्न्स पौधा है। इसके अलावा कॉनिफर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स है, रोज़ है, गुलाब का फूल है, ठीक है। इसके अलावा वीट है, वीट यानी गंदम है, ठीक है, गंदम है, वीट है, कॉनिफर्स हैं, मोसिस हैं, फर्न्स हैं, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग फलदार पौधे हैं, फलदार पौधे, मोसेस, फर्न्स, घास वगैरह, झाड़ियाँ हैं ना। और जो है ना, ऐसे पौधे के जो, जिनमें जो है ना, जो पहाड़ों पर मौजूद होते हैं, जिस तरह पाइन ट्रीज होते हैं। पाइन ट्रीज क्या होते हैं? मतलब चिलगोजा की दरख्त, चिलगोजा की दरख्त, चिलगोजा की जगह ऊंची जगहों पर होते हैं, ठीक है। ऊपर अल्पाइन ट्रीज जिसे कहते हैं, मतलब जो ऊंचाई पर वाक़ होते हैं। कहाँ पर? ऊंचाई पर, ऊंचाई पर जो है वो वाक़ होते हैं। और
फ्लावरिंग प्लांट जो है ना वो फलदार पौधे से कहते हैं। फलदार जो फल देने वाले पौधे हैं ना, उनको क्या कहते हैं? इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। रोज गुलाब का पौधा है, ठीक है। तो गुलाब का पौधा, ये सब जो है ना प्लांट पौधों की किंगडम में आते हैं, ठीक है। ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इसका मिसाल के तौर पर जो है वो गंदम की जो फसल है उसका जो पौधा है ना, तो गंदम की फसल का जो पौधा है ना, तो व्हीट जो गंदम की फसल के पौधे को हम कहते हैं। तो वो भी किंगडम किस में आता है? किंगडम प्लांटे में आता है। शुगर केन हो गया। शुगर केन क्या है? ये जो गन्ना, शुगर केन को क्या कहते हैं? गन्ना। वो जो हम लोग गन्ना इस्तेमाल करते हैं ना कि चीनी वगैरह जिसमें होती है, जूस वगैरह, गन्ने का जूस भी बनाते हैं। तो वो सब जो है ना वो शुगर केन शुगर केन उसे कहते हैं, ठीक है। वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब जो है ना ये सब पौधे हैं, ठीक है। क्या पौधे हैं? तो किंगडम प्लांटे में आते हैं, आलम नबातात में आते हैं, पौधों में आते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि आप लोगों को यहाँ पर देखें फिगर 3.10 में एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स बताए गए हैं, ठीक है। फिगर 3.10 है, देखिए फिगर 3.10, ठीक है। तो फिगर 3.10 में आप लोगों को बताया गया है, देखें कि एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स, मोजेस, फंड्स। एग्जाम्पल बताए गए, देखिए आपको कि प्लांट्स के देखें एग्जाम्पल बताए गए, मोजेस फंड्स के बताए गए हैं, सही है। और साइकोस के बताए गए हैं, पीनस के बताए हैं, मेस के बताए गए हैं, ब्रासिका पौधे के जो है आपको मिसालें दी गई हैं, ठीक है। तो ये जो है ना मोसिस को जाहिर कर रहा है। तो ये क्या है? ये मोसिस है, ठीक है। ये क्या है? ये मोसिस है। ये झाड़ीदार जो है ना, ये जो झाड़ी झाड़ी है ना, सुर्ख सुर्ख रंग की जो ये झाड़ियाँ जो हैं, ये झाड़ियाँ जो हैं, ये कहाँ पर हैं? ये जो झाड़ियाँ जो है ना, ये सारी जो ये सुर्ख रंग की जो झाड़ियाँ सी हैं, तो ये जो फसल सी है, तो ये फसल है ना कि किसे ज़ाहिर करती है? ये मोसिस को ज़ाहिर करती है, मोसिस को, ठीक है। मोसिस, इन पौधों को क्या कहते हैं? इनको हम मोसिस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है ना ये वाला जो पौधा है, ये वाला ये जो बी नंबर पार्ट है ना, बी नंबर, ये फर्न है। इसको क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में फर्न कहते हैं। ये पौधा पहचान लें, ये जो इसका गोल गोल जो पौधा है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फर्न्स कहते हैं, FERNS, फर्न्स कहते हैं, फर्न्स। पौधे की एक किस्म है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आ जाएं, ये वाले, अब इसकी जानिब आते हैं। अब ये जो है ना सी नंबर पार्ट इसे के ज़ाहिर करा है, ये हमें साइकेस को ज़ाहिर करा है। किसे ज़ाहिर करा है? साइकेस। साइकेस, ये जो बड़ा सा दरख्त है ना, ये जो बड़ा सा जो क्या है, ये दरख्त जो है ना, ये जो बड़ा सा क्या दरख्त है ना, तो ये हमें किसे ज़ाहिर करा है? साइकेस को ज़ाहिर करा है। साइकेस दरख्त को ज़ाहिर करा है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? साइकेस कहते हैं, साई कैस कहते हैं। अब हम आते हैं ये पीनस, पीनस की तरफ। तो ये पाइनस है कि पीनस दरख्त है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला जो दरख्त है ना, ये वाला जो दरख्त है ना, इसको क्या कहते हैं? इसको पीनस कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? पाइनस, पाइनस। इस दरख्त को क्या कहते हैं? इसको, ये डी वाले दरख्त को हम क्या कहते हैं? पाइनस कहते हैं, ठीक है। पाइनस कहते हैं, पाइनस कहते हैं, पाइनस। देख लें इसको गौर से, इसको पीनस कहते हैं, पाइनस कहते हैं। अब ये वाला पौधा देखें, ये वाला जो है ना, ये जो है ना, इसको कौन सा, ये ABCDE, ये ई वाला जो पौधे हैं ना, ये जो ई वाले जो ई रंग के पौधे हैं ना, तो इनको इनको हम कहते हैं मेज। मेज किसे कहते हैं? मेज मकई के ये पौधे हैं, ठीक है। किसके पौधे हैं? मेज मकई के पौधे हैं। किसके? मकई के पौधे हैं। मकई किसे कहते हैं? मकई जो है ना, ये जो सिट्टा वगैरह जो हम खाते हैं, छिल्ली भी इसे कहते हैं। और पश्तो में जैसे वगे कहते हैं, वगे वगे जो खाते हैं ना, और सिट्टा भी कहते हैं, उर्दू में उसको सिट्टा भी कहते हैं इनको में। और छल्ली भी कहते हैं, छल्ली, छल्ली। तो छल्ली या सिट्टा या मकई, या मकई का आटा, ये जो है ना ज्वार वगैरह, तो
ये जो है ना ये इसको क्या कहते हैं, ये मेज़ इसे कहते हैं, मेज़। मेज़। तो इसके अलावा जो है ना ये वाला जो है ना, ये वाला जो पौधा है ना, ये वाला जो पौधा है, अब ये वाला जो पौधा है ना, ये वाला पौधा, इसको ब्रासिका कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रासिका। इसको क्या कहते हैं? इसको ब्रासिका कहते हैं। उर्दू जो डिक्शनरी है ना उसमें इसके मानी आ रहे हैं कि जिन शलगम शलजम का पौधा या गाजर मूली और गोभी वगैरह के जो पौधों की जो फैमिली है ना वो उसको ब्रासिका कहते हैं। इसके अलावा जो ब्रासिका जो है ना कहते हैं बंद गोभी। बंद गोभी ये जो फूल है ना ये बंद गोभी। बंद गोभी या फूल गोभी। फूल गोभी एक फूल गोभी होती है ना। फूल गोभी होती है इसका मतलब फूल फूल गोभी होती है। क्या होती है इस तरह जो है ना वो एक फूल गोभी होती है, ठीक है ना। और एक क्या होती है, एक इस तरह बंद गोभी होती है, बंद बंद गोभी होती है, ठीक है। इससे क्या होती है, बंद गोभी होती है। तो एक को ब्रोकोली कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, कैबिज कहते हैं, कैबिज। कैबिज। कैबिज जो है ना गोभी का फूल, फूल गोभी को कैबिज कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। और बंद गोभी को क्या कहते हैं, ब्रोकोली, ठीक है। बंद गोभी को क्या कहते हैं, वो शाक गोभी है बंद गोभी। तो ब्रोकोली और कैबिज जो है ना ये बंद गोभी और जो खुली गोभी इसके कुछ फर्क है, डिफरेंस है, ठीक है।